बिहार बोर्ड गणित वर्ग 10 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर दूसरे का पहला, जो कि बहुपद से संबंधित है। बहुपद का क्या है, भाग है ये। पहले को हमने व्यवस्थित तरीके से वीडियो बना करके सभी प्रश्नों को हल किया हुआ है। अब हम इससे आगे देखेंगे, तो एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या करें कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखिएगा, पहला बहुपद यहाँ पे आपका दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 3, और दूसरा का बहुपद है बाबू टी के पावर 2 टी के पावर 4 प्लस 3 टी का क्यूब माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। समझ रहे हो? यानी हम अगर कहे तो ध्यान दो बच्ची, इधर डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। पीएक्स कितना है बाबू? बोला पीएक्स है आपका 2t के पावर 4, अब प्लस क्या है 3t क्यूब, अब माइनस कितना है वो 2t, अब माइनस और थोड़ा सा धीरे बोलिए 9t, और फिर क्या है जीएक्स क्या है टी स्क्वायर माइनस। सुनिए, अब हम px में gx से भाग देंगे। px में किससे भाग देंगे? अगर बाबू हमारा शेषफल शून्य होगा, शेषफल क्या होगा? तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अगर शेषफल शून्य नहीं होता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ध्यान दो बच्ची इधर। तो भाग दिए जब बालक बोला 2t के पावर 4 अब प्लस कितना 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर, अब माइनस कितना वो अब माइनस 12 है, और जीएक्स हमारा कितना है? हम बताए थे पहली बार भाग कितने बार में लगेगा, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? px के प्रथम पद में gx के प्रथम पद से क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या देंगे बाबू? तो ध्यान दो, यहाँ पे px का प्रथम पद क्या है आपका 2t के पावर 4, और बटा में क्या हो जाएगा आपका t स्क्वायर। बताए है यहाँ पे 2t का पावर 4 है, यहाँ पे t स्क्वायर है, तो पावर घट जाएगा। यानी कितना बचेगा हमारा? सब लोग बोलो। यानी कि पहली बार में जो भाग लगेगा वह 2t स्क्वायर बार में लगेगा। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? बोलिए, आगे बढ़ा। कितना बार में भाग लग रहा है बाबू? 2t स्क्वायर। अब जितना बार में भाग लगेगा gx के सभी पद में हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 2t स्क्वायर में जब t स्क्वायर से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? t का पावर 4 हुआ। और देखो, अब अंक में अंक का गुणा स्क्वायर वाले के साथ लिखना है, बताया है ना, एक श्रेणी के नीचे लिखना है। तो 3 दूनी कितना होगा बाबू? माइनस 6 टी स्क्वायर, माइनस 6। सुनिए देख, क्या तुम्हारा डेली का लगा हुआ है रे? सुनिए 2t के पावर 4 हो गया, और 3 दूनी कितना 6t स्क्वायर, माइनस और क्या हो गया प्लस, घटाने में चिन्ह बदलेगा, कटेगा ये वाला। हम बताए हैं कि पहले हम क्या किसको लिखेंगे? बड़े घात को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? बड़े घात को लिखेंगे। निकल करके उधर जाकर बैठो, उधर से जाना, यहां से पहले बाहर निकलो और फिर उस दरवाजा खुला हुआ है वहां से जाकर के बैठना। सुनिए, यहां तक किसी को दिक्कत है? अब यहां पे क्या लिखेंगे? 3t का क्यूब, यहां पे देखो प्लस है और 2 घटेगा बाबू, यानी कि प्लस 4t स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका? और यहाँ पे चाहो तो 9t उतार सकते हो। कोई दिक्कत है यहाँ पे? बोलिए। अब हमारा देखो px का काम कौन है? 3t स्क्वायर करेगा। तो 3t स्क्वायर में जब t स्क्वायर से हम भाग देंगे तो क्या बचेगा? 3t बचेगा, 2 स्क्वायर घट जाएगा बाबू। तो प्लस में क्या हो जाएगा? अब भाग लगेगा जो 3t हुआ, गुणा करवा 3t क्यूब, 3t में t स्क्वायर से किया तो 3t क्यूब हुआ, और फिर वो कितना t3 के कितना हो जाएगा 9t। कितना t बाबू? माइनस टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? माइनस टी। क्या हो जाएगा बाबू? चिन्ह बदला, प्लस वाला माइनस माइनस वाला, ये कटेगा बालक, समान है, और ये भी समान है। बोला? अब क्या उतरेगा बालक?
कहीं पे मिस्टेक नहीं ना हो रहा है। अब माइनस कितना हो गया 12, माइनस कितना बाबू। अब टी स्क्वायर में किसमें बालक ध्यान दो, टी स्क्वायर में 4t स्क्वायर में टी स्क्वायर से भाग देंगे, कितना बचा, कितना बार भाग लगेगा। इसमें भी तुम लोग को सस्पिशन है कारी। 4t स्क्वायर हुआ माने 4 बार में भाग लगेगा बाबू, प्लस की माइनस, हाँ प्लस बार में, ध्यान दो। तभी तो हम गुणा करेंगे 4t स्क्वायर में 4 से टी स्क्वायर में, तो 4t स्क्वायर हुआ, अब फिर 4 में बाबू 3 से, तो 4 3 कितना हो गया माइनस 12 हुआ। घटाने के क्रम में क्या होगा, चिन्ह क्या होगा बाबू, प्लस वाला माइनस माइनस वाला, शेष कितना आया। हम क्या बोले बाबू, जब बाबू शेषफल शून्य होगा तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, और शून्य नहीं होगा तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। बोला भारी है बाबू। यही ना करे कि जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ठीक ना। तो लिखेंगे यहां पे, क्या लिख देंगे बाबू, शेषफल Rx बराबर कुछ बाबू, इसलिए पहला बहुपद कुछ बाबू दूसरे बहुपद का, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। नहीं बन गया बालक, बोलिए। शून्य आ गया तो कह देंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अगर शून्य नहीं आता तो क्या कहते हैं, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड पहला बन गया। किसी को दिक्कत इसमें, बिल्कुल जो पहले बताए थे ना, पहला में जो 3 को प्रश्न था उसी पर आधारित भी है, ठीक है। आगे बढ़े, बस अंतर क्या है कि उसमें कह रहा था कि px में gx से भाग दे करके भागफल एवं शेषफल क्या करे बाबू, और यहाँ पे कह रहा है कि px में gx से भाग दे करके यह जांच करे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि, बस यही बाबू मेजर अंतर है एकदम, ठीक ना। चलो दूसरे प्रश्न को लाते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है, कौची बाबू, दूसरा प्रश्न, कौन प्रश्न, सब लोग बोलो, ठीक ना। नहीं समझ में तो पूछो भी, नहीं तो फिर अब हम पूछेंगे और उसके बाद से नहीं मिले तो फिर थूरेंगे। दूसरा कहीं है ना बाबू, तो पहले क्या काट लिए हो, दूसरा सोलिए में कर लिए ना, मिस्टेक भी हो जाता है। ध्यान दो, px बराबर कितना बाबू, हाँ 3x के पावर 4 अब प्लस 5x क्यूब अब माइनस 7x स्क्वायर अब प्लस कितना बाबू, और gx क्या है, x स्क्वायर प्लस, घबराना नहीं है बाबू, कोई सवाल कितना हो भी लंबा क्यों ना हो, बस नियम याद रखना है, आसानी से क्या होगा बनेगा आपसे। अब देखो एकदम जैसे हम बना रहे हैं वैसा ही बनाइएगा। अब सवाल बनाने के क्रम में कोई हल छोड़ देता है, कोई प्रश्न का नंबर छोड़ देता है, तो इसके लिए पीटेंगे, ठीक ना। क्या लिए बना रहे हैं कि सब कुछ देखना है ना आपको, कैसे बनाया जा रहा है। ध्यान दो, 3x का पावर 4 होगा प्लस कितना, अब माइनस 7x स्क्वायर अब प्लस कितना, वो 2x अब प्लस कितना, अब यहां पे क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर है प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, वही बात px के प्रथम पद में gx से प्रथम पद से भाग, बोलिए। तो यहाँ पे क्या आपका 3x का पावर 4 है बन, यहाँ पे क्या x स्क्वायर है, क्या बचेगा बाबू, यहाँ पे देख लो कैसे बचेगा। 3x का पावर 4 है तो इसको 3x स्क्वायर गुणे x स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और नीचे है x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, कितना बच गया बाबू, तो ऐसे करके नहीं पता कर लीजिएगा प्लस में जा रहा है कि माइनस में जा रहा है और कितने बार में जा रहा है, तो ये 3x स्क्वायर हो गया, बोलिए।
अब 3x स्क्वायर से इन तीनों में गुणा, तीनों में क्या करेंगे बाबू, 3 को पद है ना इसमें gx में, तो 3x का पावर ये तो 4 हो गया, होगा ना 4, और 3x में 3x स्क्वायर से, तो देखो अंक का अंक में गुणा 9, आइए गो x यहाँ पे, 2 गो x यहाँ पे, तो गुणा होगा तो क्या होगा, 3x होगा, x का पावर 3, बोलो कहीं तुम लोग बोल रही रे भरत हो। अब देखिएगा एक में हम 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं, 3x स्क्वायर ही हो जाएगा। अब घटाएंगे बालक, तब प्लस वाला माइनस माइनस वाला कटेगा, ये वाला दोनों समान है तो, और ये घटेगा -9x स्क्वायर में x क्यू में 5x क्यू क्या होगा, घटेगा ना, तो -4x क्यू, -4, देखो -7x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस होगा तो 7 3 कितना बाबू, अब +2x ले लेते हैं। अब कितने बार में भाग लगेगा, बोला -4x क्यू है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो पावर 2 घट जाएगा, कितना बच गया, नहीं पता कर ले कि कितना बार में भाग लगेगा, बोलिए कितना बार में लग रहा है, माइनस कितना, अब -4x से gx के तीनों पद में गुणा करेंगे, तीनों पद में गुणा करेंगे ना, तो -4x से x स्क्वायर में यानी कि 4x क्यों हुआ, अरे ये वो x यहाँ पे, 2 यहाँ पे, आधार समान है तो गुणा पावर जुटेगा, जुटेगा बालक, चढ़ती है कितना बाबू, 12 x गुणे x, x स्क्वायर हुआ, और 2 -4 में 1 से, तो कितना हो जाएगा, अरे क्या बात बोले हो बाबू, चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, प्लस वाला माइनस माइनस वाला, जो समान है वो कटेगा, अब बाकी से जुटेगा नहीं तो घटेगा। अब 12 प्लस में हुआ और 10x स्क्वायर माइनस में है, तब 12 में से 10 घट गया तो कितना बच गया, माइनस वही पगला गिलो, ये 12 प्लस में ना हो गया है रे, 10 घट रहा है कुछ भी। अब यहाँ पे 4 को 2 कब हो जाएगा, x स्क्वायर कैसे होगा नहीं, 4x में 2x जोड़ रहा है ना, तो 4 2 6x ना होगा, अब ऊपर से 2 ले आओ, ऊपर से कितना बाबू, अब 2x स्क्वायर में हम x स्क्वायर से भाग देंगे, कितने बार में बाबू, कितने बार में भाग लगेगा, यानी यहाँ पे लिखे वो +2, कितना बार, अब +2 से इन दोनों में गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करने का मतलब कि जो भी है इसका डबल हो जाएगा, तो x स्क्वायर है तो कितना हो गया बाबू, 3x है तो 3 दूनी कितना हो गया, अब 2 यहाँ पे क्या है आपका 1 है तो 1 का गुणा 2 गुना कितना 2 हो गया बाबू, सब समान है तो क्या होगा, यानी कि हमारा शेषफल कितना आ गया, तो शेषफल 0 होगा तो क्या होगा, बताए थे क्या, जब शेषफल 0 होगा तो इस आधार पे हम क्या कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड, अगर बनी शेषफल 0 नहीं आता तो क्या कहते, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, शेषफल Rx बराबर 0, Rx कितना हो गया, इसलिए पहला बहुपद कौची बालक, दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा, या फिर लिख सकते हो कि है, भारी है बाबू, पहला दूसरा बना कि नहीं बना आसानी से, इसमें कोई परेशानी वाली बात है, बोला सिंपल क्या है, ये देख लेना है कि भाग कितने बार में लग रहा है, अब बस जितने बार में भाग लगेगा उससे क्या करेंगे हम, gx में जितने भी पद होंगे उससे गुणा करेंगे, गुणा करके लिखेंगे यहाँ पे, और घटाने के क्रम में चिन्ह क्या होगा वो बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस माइनस वाला, किसी को दिक्कत, आगे बढ़ते हैं बाबू। अब इस तरीके का जांच वाला हम तीसरा प्रश्न निकाल रहे हैं, दूसरे में 3 प्रश्न थे और ये प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर कौन बालक, देखो जितना पढ़ा दिया जा रहा है ना उसका बाबू रिवीजन कीजिए आप,
आपको क्या करना है, आपको रिवीजन कर लेना है कि यहां से प्रश्न आए तो आपसे गलती ना हो। कैमरा में सब कुछ दिख रहा है? बात को समझ रहे हो? लिखेंगे कि px क्या है और gx क्या है। x का पावर कितना बाबू, अब माइनस से 4x का कोची बाबू, अब प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस कितना, यहां तक सही है। gx क्या है हमारा, हाँ एक्स क्यू अब माइनस, किसी को दिक्कत है यहां तक, बोलिए। अब px में हम gx से भाग देंगे, कौची बाबू, x का पावर 5 माइनस कितना 4x क्यू अब प्लस 3x प्लस, और gx क्या है x क्यू माइनस 3x प्लस, किसी को दिक्कत है हो, तो px के प्रथम पद में gx के प्रथम पद से भाग देंगे, निकलेगा कि भाग हमारा कितने बार में लगेगा, बोलिए। तो यहाँ पे 5 है बाबू, यहाँ पे 3 है, तो 5 में से 3 घट गया, कितना बच गया, यानी कि एक्स स्क्वायर। पहली बार में भाग बनी कितने बार में लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ना एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, यानी कि अब एक्स स्क्वायर से इन तीनों पद में गुणा करेंगे, तो 3 2 कितना हो गया बाबू आपका, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, माइनस है तो माइनस 3, एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का क्यू बोला, अब 1 है तो 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा बाबू, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, और घटाने के क्रम में चिन्ह क्या होगा, आई खत्म है बाबू, आइयो खत्म बा, क्या बच गया, -4x क्यू में 3x क्यू क्या होगा, घटेगा नहीं, हाँ वही बाबू प्लस में है तो घटवे ना करेगा, तो माइनस क्या होगा आपका, यहां से क्या बच गया आपका, 1 उतार दो। अब कितने बार में भाग लगेगा, यहाँ पे एक्स क्यू है बनी और यहाँ पे भी एक्स क्यू है, लेकिन ये माइनस में है, भाग देकर देख सकते हो, एक्स क्यू अब बटा कौची बाबू एक्स क्यू, तो इस समान है तो कटेगा, क्या बच गया हमारा, यानी कि अब भाग कितने बार में लग रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू -1, और -1 से क्या करेंगे, gx के जितने भी पद है उसमें गुणा करेंगे, तो 1 से गुणा करने का मतलब होता है कि जो भी gx में लिखा हुआ है उसका सिर्फ वो चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर 1 से गुणा होगा तो वही रहेगा, लेकिन जब माइनस से गुणा करेंगे तो -1 से करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस वाला, क्या बात है बालक। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, एक्स क्यू हुआ, बोलिए, और यहाँ पे 3x है माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, ठीक है, बोलिए, और यहाँ पे प्लस में है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका बाबू, ये प्लस, और एक कौची बाबू, और ये फिर क्या हो गया, कटेगा ये वाला, माइनस प्लस कटेगा, और एक क्या हो गया बाबू, यानी कि यहाँ पे हमारा शेष बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, तो शुरू में बताए थे, जब शेषफल शून्य नहीं होगा तो क्या कहेंगे बाबू, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड भारी है क्या, बोला, इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड, लिखेंगे यहाँ पे शेषफल Rx नॉट इक्वल टू 0, Rx नॉट इक्वल टू कुछ बाबू, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, लिखेंगे इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का कौची बाबू गुणनखंड, यही ना बाबू आंसर दे रहे हैं आपका, तो बन गया कि नहीं बन गया, कितना आसानी से हम बनाए, 3 प्रश्न थे इसमें, दूसरे में तीनों प्रश्नों को हल किया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस करें कि जब भी ये सवाल आपको बनाना पड़े एग्जाम हॉल में, एक तो आपका टाइम कम लगे और एकदम सटीक बाबू क्या हो, हल हो, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, जो भी उस प्रश्न पे निर्धारित अंक होंगे 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर आपको मिलेगा, क्या होगा बालक, आगे बढ़े, बोलिए। अब पूरे 3 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं, पूरे कौन से प्रश्नों को बाबू, देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है,
वाह, क्या बात है बालक। कौची सुनिएगा, ये हम प्रश्न ले लिए और प्रश्न देखो क्या कह रहा है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है बाबू। क्या है, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन बहुत सुंदर सवाल बनेगा ये। हम आप लोगों को शुरुआत में ही बताए थे, क्या बताए थे बाबू? रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद में कितना होता है? त्रिघात बहुपद में बाबू, और चार घात वाले बहुपद में। ध्यान से समझो, सवाल कह रहे हैं कि 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करें। यदि इसके दो शून्य के यहाँ पे दिया हुआ है, कौ शून्य का दिया हुआ है बाबू? दो को दिले बा, तो 2x का पावर 4 है यहाँ पे, यानी कि कितने घात वाला बहुपद है ये? चार घात वाला होगा तो 4 गो होगा ना। तो कह रहे कि 2 गो तो दिया हुआ है, 2 गो आपको क्या कर लेना है? ज्ञात करना है। 2 गो क्या करना है बाबू? किसी को दिक्कत? बोला दिक्कत नहीं है तो फिर देखना है क्या करना है बाबू। अब ध्यान दो, पहला बहुपद यानी कि अल्फा है हमारा रूट अंडर 5/3 है, और दूसरा बहुपद क्या है बाबू? बीटा मान ले तो माइनस से 5 कितना? ध्यान से देखिएगा, बात को समझ रहे हो? अब बाबू हम देखिएगा, अगर यहां पे हमारा x प्लस 1 बराबर 0 हम करते हैं तो x बराबर -1 हो गया। बोला, यानी कि अगर -1 दिया रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे? गुणनखंड के रूप में x प्लस 1 लिखेंगे। बोलिए, तो वही यहां पे क्या है कि ऑलरेडी शून्य का दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस वाले को प्लस में लिखेंगे, प्लस वाले को, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं बाबू, देखिएगा, x माइनस से √5 बट्टा क्या होगा बाबू? 3 होगा क्या? बोला, तभी तो बाबू ये जाकर के अल्फा हमारा प्लस का मान आया है √5/3। और इसको क्या लिख सकते हैं? x अब प्लस से √5 बट्टा कुछ बाबू, सही है। और ये दोनों जो होगा ना वह gx के बराबर होगा। किसके बराबर बाबू? किसके बराबर? ध्यान दो, यानी कि हम gx बराबर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, x माइनस से रूट बाबू 5/3 हुआ, और x प्लस ये क्या हो गया आपका? √5 बट्टा कुछ बाबू। बाबू कुछ दिखा था का? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि कौची बनी? अब बी स्क्वायर यानी कि √5/3 का होगा, यानी कि हम इसको लिख दिए x स्क्वायर माइनस 5/3 हुआ। 5 बटा कौची बाबू? 5 बटा कौची बालक? किसी को दिक्कत? बोला। अब देखिएगा, बटा बगा क्या करेंगे बाबू? हम इसको 3 कर सकते हैं क्या? 3 करेंगे तो क्या होगा? 3 -5 होगा। बोलिए, अब हम इसको लिख सकते हैं gx बराबर 3x स्क्वायर -5। अब देखो, अब बटा में 3 है ना बाबू, इसको हम बराबर शून्य कर सकते हैं। बराबर क्या कर सकते हैं? तो जब शून्य कर देंगे बाबू तो क्या होगा? ये भाग में तो उधर के गुणा मिलेगा, यानी कि हमारा gx का मान निकल के कितना आ गया? 3x स्क्वायर माइनस कौची बाबू? 3x स्क्वायर माइनस क्या आ गया?
अब हम 3x स्क्वायर माइनस 5 से इस दिए गए बहुपद में भाग देंगे। दिए गए बहुपद में क्या देंगे? अब उसका जो भागफल आएगा उसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो हमारा जो अन्य शून्यक है वह ज्ञात होगा। अन्य शून्यक क्या होगा बनी? देखिए कैसे, बढ़े आगे, इसको याद रखिएगा। बोलो शून्यक बोलो। बोले तो शून्य को बोलो तो बाबू 3x स्क्वायर, कुछ भी बोल देगा रे। तो बड़ा निकालो, बोले क्या है बहुपद? 3x के पावर फिर बोल रहे तनी आदमी ने बोल बढ़िया से बोले तो उठ करके 6x क्यूब बोल रहे तो बोलते रहो। हाँ हो गया, यही ना है बाबू, ये हमारा बहुपद हो गया। अब इसमें भाग कितना से देना है? अभी निकाले हैं ना 3x स्क्वायर माइनस कितना से? किसी को दिक्कत है यहाँ पे? तो कितने बार में भाग लगेगा बताइए? क्या नहीं बोल रहे जी? x स्क्वायर में अब दोनों से गुणा कीजिएगा तो 3x का पावर 4, x स्क्वायर में हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 5x स्क्वायर होगा, प्लस वाला माइनस माइनस वाला कटेगा ये वाला। अब 6x क्यूब आएगा। अब 5x स्क्वायर प्लस में है, 2x स्क्वायर माइनस में है, तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा? अब कितने बार में भाग लगेगा बाबू? अरे अब 2x बार में लगेगा ना। ध्यान दो, 6x क्यूब में हम 3x स्क्वायर से भाग देंगे तो 3 से 2 हो गया, हाई कट के लिए स्क्वायर, यानी कि क्या बच गया? 2x ना बचा। कितना x बचा बाबू? प्लस में 2x कितना हो जाएगा? अब गुणा करो तो 3 दूनी कितना? 6x क्यों हुआ। अब 5 दूनी कितना बाबू? माइनस में ना होगा, ये माइनस और ये क्या हो गया? प्लस, ये कटेगा बाबू, और ये भी क्या होगा? यानी कि क्या बच गया? 3x स्क्वायर और माइनस 5। 3x स्क्वायर कौन बाबू? अब कितना बार में भाग लगेगा? अरे 3x स्क्वायर और बाटा में है बाबू 3x स्क्वायर, तो कितना बार में लगेगा? कितना बार में बालक? +1। कितना बार बनी? तब अभी बताइए कि जब किसी संख्या में हमको प्लस से 1 से गुणा करना होगा तो मान में कोई परिवर्तन, लेकिन जब माइनस से गुणा करना होगा तो क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू? -5 माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया? दोनों कटेगा क्या? दोनों कटेगा ना। तो दोनों जब कट गया बालक, तो अभी हम बताए कि अब हमें अन्य 2 शून्य ज्ञात करना है। तो जो भागफल है क्या है बालक? हम इसका बनी गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे बाबू? तो देखिएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 गुणनखंड निकालेंगे ना। तो फर्स्ट इंटू लास्ट x स्क्वायर आ रहा है, आई 2x को हम क्या लिखेंगे? x प्लस x लिख देंगे, तो 2x हो गया। x में x गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा। बोलिए, बोलना सकल बोकला निर्मुड़ी हिला उतर कितना होगा? x गुणे x स्क्वायर होगा, और x में x से गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका? x प्लस x को जोड़ेंगे तो 2x हो गया, और x में x का गुणा करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर होगा। अब कॉमन क्या होगा यहाँ पे? इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, तो x प्लस 1 हुआ, और यहाँ पे लेंगे कॉमन 1 तो क्या हो गया आपका? x प्लस। किसी को दिक्कत?
अब यहाँ पे x प्लस 1 और फिर यहाँ पे भी कौन सी बाबू, अब खंड को किसके बराबर करेंगे हम, 0 के बराबर करेंगे, बोला, यानी कि x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना बाबू, x प्लस 1 बराबर 0, तो फिर x बराबर कितना बाबू, तो इस आधार पे बाबू यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बहुपद के अन्य दो शून्यक, कौन बाबू, बहुपद के अन्य दो x बराबर कितना हो, -1 और कमा कौची बाबू, यही ना निकल के आया, दे रहा है क्या आंसर में, मैच करो बुक जिनके पास है। क्या बोला बाबू, सही है ना, तो बताओ कहाँ सवाल देखने में ना बड़ा था, वो बनाने के बाद कहाँ ये ठिकाने लग गया कि नहीं लग गया, बोलिए। तो आप नियम जो भी है उसको याद रखिए, प्रोसेस को याद रखिए और एकदम संजीदगी से बनाइए, ध्यान पूर्वक। कमा हलंत का बाबू अगर मिस्टेक होगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे बहुपद का भाग मिस्टेक होता है माइनस प्लस में, हल्का सा इधर का इधर होगा बस गड़बड़ हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आपसे नहीं बनेगा, इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस करो। आ रहा है लेकिन फिर भी बनाओ, ठीक है ना, और आपका उस सवाल के प्रति आपका समझ विकसित होगा। आगे बढ़े, बोला। अब देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है, पहले सवाल को ही ले लेते हैं। इधर गए बार, देखिए सवाल को समझो कि सवाल क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। करे कि यदि बहुपद इतना को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल, लड़के ध्यान दे इधर, क्रमशः इतना है तो gx का मान ज्ञात करें। हम बहु पहले ही दिन आप लोग को बताए थे जब इसका बेसिक बता रहे थे कि px बराबर क्या होता है, gx गुणे qx प्लस rx। इन तीनों में से अगर कोई, इन चारों में से अगर कोई बाबू 3 को दिया रहेगा तो चौथा को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करके ज्ञात कर लेंगे। बात वही है, यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है, gx का मान गायब है, px आपका दिया हुआ है और rx दिया हुआ है, और कह रहा है कि gx का मान क्या करे बनी, ज्ञात करे। तो देखो उसको उसी सूत्र से हम कैसे ज्ञात करते हैं, पहले जो भी है उसको लिख लेते हैं। px का मान कितना है, बोला, -3x स्क्वायर प्लस, क्या था किसी को दिक्कत, gx हमको निकालना है, gx क्या करना है बाबू, और फिर भागफल, भागफल क्या होता है आपका, qx नहीं बताए थे, क्या है, x माइनस बाबू x माइनस 2 है, x माइनस क्या है, और फिर आपका rx यानी कि शेषफल क्या है, -2x प्लस कितना, सही है, कुछ बालक ध्यान दीजिएगा। सूत्र क्या कहता है, px बराबर gx गुणे कौन सी बाबू, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका, किसी को दिक्कत है यहाँ पे, px का मान लिख सकते हैं यहाँ पे, बोलिए। तो px क्या है हमारा, प्लस x प्लस कितना बाबू, gx, ये हमको ज्ञात करना है। gx क्या करना है बाबू, qx, कुछ बालक कितना है, और rx क्या है बालक, किसी को दिक्कत है। अब जो इधर प्लस में होगा वो इधर आकर क्या हो जाएगा, और जो माइनस में होगा वो किस में हो जाएगा, तो ये देखो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस कितना, ये 2 इधर माइनस में है, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा बाबू,
और 4 किस में है, प्लस में है, तो 4 क्या हो गया। अब बराबर लिख सकते हैं हम gx गुणे कितना, x माइनस 2। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत है यहां तक। अब इसको थोड़ा सा हम व्यवस्थित करके लिख देते हैं, x³ माइनस 3x स्क्वायर। ध्यान दो, x यहाँ पे है, 2x यहाँ पे, तो 2x से गए हुए, x को x से गोया, और यहाँ पे वो प्लस में 2 है, यहाँ पे माइनस में 4 है, तो घटेगा तो कितना बचेगा, gx गुणे क्या हो जाएगा आपका। किसी को दिक्कत। अब x माइनस 2 क्या है, गुणा में है, तो इधर आके क्या होगा बाबू, यानी कि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस से 3x माइनस 2 और बट्टा में कोची बाबू, अब बराबर क्या हो जाएगा, यानी ध्यान दो, इतना में अगर हम x माइनस 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या निकलेगा बाबू, gx निकलेगा। बोला तो निकलेगा, तो निकाल लेते इधर है, इधर फरी आ जाएगा बालक। तो छोटा कर लेना, काफी है, तो जगह होगी की तरह कई को सवाल बनेगा। सुनिएगा क्या है बालक, x³ माइनस में क्या है, अब प्लस 3x माइनस 2, और यहां पे क्या हो जाएगा बाबू आपका, कितना बार में भाग लगेगा बाबू, कितना बार में, तो x स्क्वायर से गुणा करो तो x³ है, अब माइनस में कितना 2x स्क्वायर, ये कटेगा बाबू, अब 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर प्लस है तो घटेगा, क्या बचेगा आपका, ये माइनस में होगा ना, हो 3x माइनस 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब कितने बार में भाग लगेगा, माइनस x, कितना बाबू, दिख रहा है ना यहाँ पे, x से x कट गया तो माइनस में x बचा, अब गुणा कर, माइनस x स्क्वायर हुआ और माइनस में कितना बाबू, अरे माइनस में x है और माइनस में 2 है यहाँ पे, तो प्लस 2x होगा ना, प्लस में क्या होगा, सिंपल, ये प्लस वाले क्या हो गए बाबू, x माइनस 2 हुआ। अब कितने बार में बालक, x में x से भाग दीजिएगा एक बार में, कितना बार है बाबू, +1, कितना बार में, ये तो +1 से गुणा करने का मतलब क्या होता है, वही हो जाएगा। क्या हो गया बाबू, तो जो भागफल आया वही क्या है हमारा, gx है, वही क्या है बाबू, तो लिख देंगे यहां पे gx बराबर कितना, कहां भारी है, दे रहा है क्या, इतना दे रहा है बाबू, किसी को दिक्कत है यहाँ पे। तो आपका जो इकाई 2 था, प्रश्नावली जो 2 था बाबू, उसमें 1.1, 1.2 और 1 पॉइंट कितना बनी, नहीं 1.2 ये 3 था क्या, सब खत्म हो गया बालक, यानी कि अध्याय 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट है। एक प्रश्न है इसमें, देखिएगा जो प्रश्न है उसको देखिए, देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। यहाँ पे करें कि बहुपद हो px, gx, qx और rx का ऐसे उदाहरण दीजिए जो कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा इतना इतना और इतना। एक अपने से बाबू उदाहरण लेकर के क्या करना है, इस तरीके से लेना है, ठीक ना, एगो बहुपद, एगो px लेना है, एगो gx लेना है, एगो qx, एगो rx, इस प्रकार लेना है ना कि घात इसके यहाँ पर देखिएगा px का घात क्या हो, qx के घात के बराबर हो, और यहाँ पे कह रहा है कि qx के घात हो rx के घात के बराबर हो, और यहाँ पे किसका हो, rx बराबर 0 हो। तो आप अपने से उदाहरण लेकर के इस सवाल को आसानी से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। यहाँ पे इसका बाबू हल नहीं दे रहा होगा, हल दे रहा है क्या, कहीं देखो तो हल दे रहा है, मैंने बहुपद लिया, देखे बनी, अरे पागले पड़ल है कार्य तू लोग, बहुपद में ऑलरेडी लिख दिया है जो भी उदाहरण होगा।
तो आप बना लीजिएगा उसको, अपने से भी लेकर के बना सकते हो, नहीं बनेगा? तो पूरा पाठ बाबू आपका क्या हो गया यहाँ पे। अब इसमें से अगर सवाल कहीं से आ रहा है, अगर आपसे नहीं बन रहा है, तो ये किसकी गलती होगी? ये बाबू तुलो की गलती होगी, क्योंकि हम बाबू एक तो बाबू यहाँ पे क्लास में पढ़ा रहे हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे आप लोग घर पे जाइएगा तब तक हम इसका पीडीएफ भेज दिए जो आज पढ़ाए हैं। तो अब इतना करने के बाद आप लोग से नहीं होगा तो फिर बाबू क्या होगा बताइए? ये सब पीडीएफ आपका चला जाएगा। बात को समझ रहे हो? कितना है बाबू? 7 को पीडीएफ है, 1 हो गया, 2, फिर आपका 3 है, 4, 5, 6। अब बताओ, अब इतना कुछ देने के बाद अगर आपसे आपकी तैयारी में अगर कोई चूक रह जाती है तो ये किसकी गलती होगी? ये तुलो की ना गलती होगी। हमारे पास तो प्रमाण है कि हम सब पढ़ाए हुए हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो पीडीएफ भेज रहे हैं, जिस डेट में उस डेट में सब डाटा मिलेगा। तो आप इसको बार बार बना करके क्या करो कि आप इसको बाबू अपना बना लो, सवाल को। किसको बालक? अपना, दूसरे किसी का नहीं बनाना है, सवाल को बनाइएगा, बढ़िया रहेगा। समझ रहे बात को? तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। अब कल हम हो सकता है कि कल वो तीसरा अध्याय शुरू कर देंगे। तीसरा क्या है? अरे अभी सोमवार है तो मंगलवार बुधवार पढ़ाएंगे ना 2 दिन। तो तीसरा आपका होगा रैखिक समीकरण, यही ना बाबू? खींचेंगे उसको भी। जिस स्पीड से बाबू हम लोग चल रहे हैं, जो भी विषय है, मई से पहले मई तक ऑल विषय आपका दैनिक, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ बाबू रिवीजन होगा। रिवीजन इस कदर होगा बाबू कि कोई भी सवाल आपसे छूटे ना हो। आप टेस्ट सीरीज बनाए या फिर जो आपका विद्यालय में जो टेस्ट होता है या फिर जो आप फाइनली बोर्ड का एग्जाम दे, सब कुछ रिवीजन में बना लेना है। यहाँ पे जो पढ़ाए है उसको प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, मार्केट में वो जो टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, ठीक ना, प्रैक्टिस सेट, गेस्ट पेपर जो आएगा, सब कुछ कर लेना है। क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ 230 नंबर का होता है उसमें 230 नंबर आपको मिले, और जो भी आपको लिखने वाला होता है 230 नंबर का, वो भी उसमें भी आप 230 प्राप्त करें। और जो प्रैक्टिकल आपका जो 40 अंक का होगा, आपके बाबू करेक्टर शिक्षकों से आपके रिलेशन पे डिपेंड करता है कि उसमें आप कैसे बाबू अंक प्राप्त कर सकते हो, कितना अंक प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना? बात को समझ रहे हो? तो बस इसको बाबू, इस सभी प्रश्नों को बनाइएगा, प्रैक्टिस अपना करते रहिए। आने वाले समय आप एक बेहतर बाबू बेहतर तैयारी कर लेंगे, जो कि क्या करेगा? आपको बोर्ड के एग्जाम में बाबू बेहतर बनाएगा, ठीक है ना? बेहतर अंक के साथ बाबू आप टॉप कीजिएगा, ठीक है? अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप वर्ग 10th या 11th की आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। आप कर दो बाबू।